आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, बजाय इसके कि यहाँ अगर आप परेशान हो और अपने आप को कोसें और हालात को कोसें और कहेंगे यार ये मैंने रॉन्ग डिसीजन। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। जो दोस्त कनाडा आने के ख्वाहिशमंद हैं 2024 में, उनके लिए यूज़फुल वीडियो है। स्पेशली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ख़ास करके यहाँ पर चूँकि जॉब के हवाले से और रेंट अकोमोडेशन इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है, और इसके साथ साथ क्या ख़ास बात है, वो ख़ास पॉइंट क्या है, सबसे ज़बरदस्त पॉइंट क्या है, यहाँ कनाडा आने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको क्या होगा, ये आगे चलकर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है आप इन डेप्थ रिसर्च करने की बजाय इसके देखा देखी, यानी आपका कोई जानने वाला चला गया, कोई दोस्त चला गया, तो आप चाह रहे हैं कि आपको भी चले जाना चाहिए, तो ऐसे में आप आ तो जाएंगे, लेकिन आकर आगे यहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और बजाय इसके कि खुद को कोसें और बुरा कहें, उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा सा रिसर्च बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, आप थोड़ा सा पहले वेल अवेयर हों, ग्राउंड रियलिटी आपको मालूम होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, यानी आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होते हैं, फिर मसला नहीं होता। चूँकि यहाँ कनाडा आने का मकसद क्या है, पैसे कमाना। बहुत सारे लोगों का मकसद पैसे कमाना नहीं होता। कुछ लोगों का मकसद ये होता है कि यहाँ आकर वो क्वालिटी लाइफ, यानी बेहतर ज़िंदगी, बेहतर लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे। पैसा उनके लिए, या वो वहाँ ऑलरेडी सेटल्ड लाइफ छोड़कर आते हैं, यहाँ कनाडा का इंतखाब करते हैं। उसकी क्या वजह होती है कि वो अपनी लाइफ में, हमारे यहाँ रुझान ये होता है ना कि हम जज करते हैं किसी बंदे को। कोई बंदा काम कर रहा है, किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहा है, या किसी होटल पे काम कर रहा है, कुक है होटल पे, तो उसके साथ शायद उस तरह से आप कहीं महफिल में नहीं कह सकते कि मेरा दोस्त है वो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आप किसी होटल पे काम करें, किसी रेस्टोरेंट पे, टिम हॉर्टन पे करें, होटल पे करें, किसी को कोई परवाह नहीं, यानी आपकी अपनी लाइफ है। तो इसका एक डाउन साइड नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि आपकी लाइफ में जो भी मसाइल चल रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है कि आप ज़िंदगी जी रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं। यानी एक ये इसका गुड पॉइंट भी है कि कोई किसी को आपकी लाइफ में दखल अंदाजी देने का कोई वो तो ज़ाहिर अधिकार नहीं है, हक नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं है, वहाँ तो पेरेंट्स होते हैं, आपके रिश्तेदार हो गए जो आपको लाइक हेल्प करने के लिए, या आपको कंसोल करने के लिए, या मॉरल सपोर्ट के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो आपको इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो जॉब के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो रिसेंटली आपको देखना पड़ेगा, स्पेशली मैंने आपसे शेयर किया था GIC से मुताल्लिक, यहाँ स्टूडेंट के हवाले से पहले जो फ़ीस थी, फ़ीस नहीं बल्कि जो आपको GIC अपने अकाउंट में शो करना पड़ते थे यहाँ रिहाइश के हवाले से, वो 10,000 थी, और वो डबल कर दी गई है कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से, यानी 20,635 वो अब कर दी गई है। वो आपको शो करना पड़ेगी, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आ सकते हैं। और वो क्यों किया गया है वो मैंने डिटेल वीडियो उस पर बनाई हुई है, लेकिन इससे आपको एक डायरेक्शन मालूम होती है कि चीज़ें पहले की तरह नहीं रही। यानी 1 साल पहले, 2 साल पहले जो सूरत हाल थी वो वैसी सूरत हाल नहीं है। यानी पहले जॉब के लिए कहीं कोई बंदा इंतज़ार करता था कि यार कोई जॉब के लिए उनको बंदा मिल जाए, तो अब उसी जॉब के लिए 5-5 बंदे पहले से ऑलरेडी, या 10-10 बंदे पहले से क्यू में मौजूद होते हैं। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली जो इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स हुआ है, ख़ास करके यूक्रेन से और अफ़गानिस्तान से इमिग्रेंट्स आए हैं। ज़ाहिर इसके अलावा चूँकि कनाडा चैम्पियन है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो इस लिहाज से ज़्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए हैं, तो वो चीज़ें श्रिंक हो गई हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की आप बात करें, मैं आपको इस हवाले से डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जॉब नहीं मिल रही, या आप यहाँ पर जो लोग हैं वो बिल्कुल सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके कॉन्टैक्ट्स, मैं आपसे बार बार डिस्कस करता हूँ कि कॉन्टैक्ट्स और आपके स्किल होंगे तो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर आसान हो जाएंगी। यहाँ आकर आप किसी से पूछेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो कोई आपको गाइड नहीं करेगा। यहाँ किसी के पास वो टाइम होता ही नहीं है कि वो आप पे उस तरह से टाइम ज़ाया करेगा या आपके ऊपर टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है। तो इसलिए पहले से आपने वेल प्रिपेयर्ड होकर आना है, क्योंकि यहाँ पर मौसम की शिद्दत उसको भी आपने देखना है, होम सिकनेस को भी देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आकर जब उनको जॉब के हवाले से, चूँकि पहले से आप लोन लेकर आए होते हैं पीछे से, ज़ाहिर स्टूडेंट हैं या किसी और कैपेसिटी में आ रहे हैं, तो ज़ाहिर उसको आपने चुकाना होता है, घर वालों को आपने पैसे भेजने होते हैं। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो उनकी ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है कि शायद वो कनाडा जाएंगे तो फौरी तौर पर पैसे कमाएंगे और ओवरनाइट वो अमीर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, ये एक स्लोली एंड स्टडीली एक लंबी रेस है। आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप मेहनत करेंगे और आपका जो स्किल है, स्किल के अकॉर्डिंगली आप काम करते रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। जॉब आपको मिल जाएगी, लाइक लेबर जॉब आपको मिलेगी। लेट से आपने टिम हॉर्टन पे काम करना है, वॉलमार्ट पे, ये लेबर जॉब तो आपको, ज़ाहिर है मैं बात कर रहा हूँ, आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप IT फील्ड से हैं, या इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, या अगर इस तरह का कोई अच्छा स्किल है, तो उसमें आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी हवा भी चल रही है, और आज
साथ मौसम से मुतालिक भी हम बात कर रहे हैं, और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है आने का। खैर, आप अगर स्टूडेंट आ रहे हैं तो वो जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन को आप समझिएगा। वो डिसीजन बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ही बेहतरी है उसमें, और ज़ाहिर है जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे उनके लिए कोई इतना मसला नहीं होगा, मेंटली स्ट्रेस नहीं होगा। उनकी अपनी जो वो पैसे होते हैं 20,635 कैनेडियन डॉलर वो उनको पर मंथ के हिसाब से मिलते रहते हैं, तो उनको कोई मसला नहीं होगा। अगर जॉब नहीं भी है तो उनको 1400 के करीब पर मंथ के हिसाब से मिलते रहेंगे। तो ये एक डिसीजन जो है वो बेहतरी के लिए लिया गया है स्टूडेंट के लिए। इसी तरह से कनाडा ज़ाहिर है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, और ये वो मुल्क है कि जो 50 साल 100 साल आगे की इन्होंने प्लानिंग की होती है। ठीक है, तो ऐसे में ये नहीं है कि अभी जो लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल हवा बना हुआ है, जी के मसाइल हैं, इन्फ्लेशन है, जॉब्स नहीं है, ऐसी भी नहीं बात है। अगर आपके अंदर स्किल है, आपके ज़रा कॉन्टैक्ट्स हैं, तो ज़ाहिर आपको जॉब मिल जाती है। ऐसे भी लोग हैं जो आगे पहले महीने में 20 दिन के अंदर अंदर उनको जॉब मिली है, और मैं उनको जानता हूँ ज़ाहिर है। तो ऐसी चीज़ें भी हैं, कॉन्टैक्ट्स पे आपके सारे मामलात होते हैं। तो आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, अगर आप एज एन स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप वो फंड्स अगर आपके पास हैं तो ज़ाहिर है फ़ायदा ये होगा कि अगर 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, उसके बाद आपका वर्क परमिट मिलता है आपको। और सबसे आसान ज़बरदस्त बात ये है कि यहाँ PR मिल जाती है, और ख़ास करके अगर बात करें कनाडा की, तो कनाडा का PR का जो मैकेनिज़्म है, जो सिस्टम है, वो ज़बरदस्त है। और ख़ास करके UK की आप बात करें या अमेरिका की बात करें या किसी यूरोपियन कंट्री की बात करें, तो वहाँ से रिलेटिवली ईजी PR यहाँ पर है, ये एक बेनिफिट है। और ख़ास करके जैसे मैं बाकी प्रोविंसेस के बारे में बात करता हूँ, अटलांटिक प्रोविंसेस के बारे में या दीगर प्रोविंसेस, तो वहाँ का इंतखाब करें तो चीज़ें ज़्यादा आसान होती हैं, बजाय इसके कि लोग वहाँ उस जगह का इंतखाब करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड प्लेस है, लोग पहले से मौजूद हैं। एक अगर जॉब वैकेंसी आती है तो उसके लिए 20-20 बंदे या 50-50 बंदे पहले से ही क्यू में खड़े हैं, तो ज़ाहिर है कहाँ से मौका मिलेगा आपको, कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बाकी जगहों का भी आप इंतखाब करें, इन डेप्थ रिसर्च करें, अपने ऊपर रिसर्च करके आएंगे तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी, बजाय इसके कि यहाँ अगर आप परेशान हों और अपने आप को कोसें और हालात को कोसें और कहेंगे यार ये मैंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, गलत मैंने कर दिया, मुझे नहीं आना चाहिए था। तो उससे बेहतर ये है कि आप आने से पहले ज़रूर रिसर्च करें और ये देखिए कि आप किस लिए आना चाह रहे हैं, आपने क्या हासिल करना है। यहाँ स्टडी करनी है, पैसे बनाने हैं, PR हासिल करनी है, या इसके अलावा यहाँ की क्वालिटी लाइफ को आप इंजॉय करना चाहते हैं, या फैमिली को यहाँ लाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इस बारे में ज़रूर रिसर्च करें। बारहा मैं आपसे कहता रहता हूँ कि आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, दूसरे के कहने पे मिनवान अमल नहीं करना चाहिए। देखा देखी आपने सोशल मीडिया पे देख लिया, रील्स देख लिया और देखकर आपने कहा कि फ़ौरी तौर पर मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो ख़ास बात जो मैं भूल गया था आपसे शेयर करना, कि जो आप आ रहे हैं कनाडा, आप किसी भी कैपेसिटी में आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास 6 महीने के फंड ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ़ौरी तौर पर आपको जॉब नहीं मिलेगी। 1 महीना नहीं मिलेगी, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने तक आपको नहीं मिल सकती। तो 6 महीने एटलीस्ट आपके पास रेंट अकोमोडेशन के वो पैसे होने चाहिए, और ताकि आपका गुजारा हो सके। और रेंट और अकोमोडेशन का जो मामला है, जो इन्फ्लेशन का मामला है, ज़रा ये हर मुल्क में, मतलब अगर आप यूरोपियन किसी मुल्क की बात करें, UK की बात करें या किसी और मुल्क की बात करें, तो ज़रा ये मामला आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ हालात कैसे हैं। आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, वहाँ से तो यहाँ बेहतर ही हैं। तो वो चीज़ उस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने इन तमाम तर चीज़ों को साथ लेकर चलना है। तो मैं कहना चाह रहा था कि अपना रोड मैप ज़रूर बना कर आइए, और पहले से थोड़ी सी रिसर्च होगी तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, आसानियाँ हो जाएगी। कॉन्टैक्ट्स होंगे तो आपके लिए अकोमोडेशन का मसला हल हो जाएगा, और उसके अलावा आप पहले से किसी के साथ राब्ते में हैं तो आपके लिए जॉब का भी वो बंदोबस्त कर लेगा, तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।